-4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के हर में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब हर में एक हमेशा विद्यमान होता है। तो हम -4 को कैसे लिख सकते हैं, -4/1। अगर इसके हम p/q से तुलना करते हैं तो इसके अंदर p का मान क्या आएगा अपने पास, -4, q का मान क्या आएगा अपने पास, 1। q का मान अपने पास क्या आ गया, 1। क्या q का मान 0 है क्या, नहीं, q का मान 0 नहीं है, अर्थात यह p/q के रूप में लिखी गई है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात ये एक परिमेय संख्या है दोस्तों। तो आपसे कहा जाए क्या -4 एक परिमेय संख्या है क्या, तो -4 एक परिमेय संख्या है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं दोस्तों अपन। परिभाषा को दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स देते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अब मैं संख्या वास्तविकता में लिखता हूं भिन्न वाली संख्याएं, भिन्न वाली तमाम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो हमेशा भिन्न के रूप में लिखी जा रही है और भिन्न के रूप में आपके सामने है, तो वे सारी परिमेय संख्याएं कहलाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा ही p/q के रूप में होती है और भिन्न संख्याएं भी परिमेय p/q के रूप में होती है। जैसे मैंने लिख दिया 2/3, क्या 2/3 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर p का मान क्या आ गया, 2 आ गया, q का मान क्या आ गया अपने पास, q का मान आ गया अपने पास 3, p का मान अपने पास 2 आ गया, q का मान अपने पास 3 आ गया। पर क्या q का मान 0 है क्या, q का मान 0 है क्या, तो नहीं दोस्तों, q का मान 0 नहीं है, q का मान क्या है अपने पास 3 है। तो क्या ये परिमेय संख्या कहलाएगी, हाँ दोस्तों। अगर q बराबर 0 नहीं है और ये p/q के रूप में है, इसका मतलब 2/3 एक परिमेय संख्या होगी। तो क्या परिमेय संख्याओं का अपन समुच्चय बना सकते हैं क्या, तो दोस्तों तो परिमेय संख्याओं अगर अपन समुच्चय बनाने निकले तो वे संख्याएं जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो भी आपके परिमेय संख्याओं के समुच्चय के अंदर आ जाएगी, जो तमाम पूर्ण संख्याएं हैं वो भी आपके परिमेय संख्याओं के समुच्चय के अंदर आ जाएगी, और तमाम जो प्राकृत संख्याएं हैं वो भी आपके परिमेय संख्याओं के समुच्चय के अंदर आ जाएगी। जैसे हम प्राकृत संख्याओं से प्रारंभ करते हैं, प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, 0। अच्छा, प्राकृत संख्याएं कहां से प्रारंभ होगी, 1 से, 1 2 3 और ये ऐसे करके कहां तक जाएगी, इनफिनिट तक जाएगी। अगर मैं प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर लेता हूं दोस्तों, अब ये बन जाती है पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याओं में मैं माइनस की संख्याएं भी शामिल कर लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगी अपने, ये अपने बन जाएगी पूर्णांक संख्याएं, -1 -2 -3 और ऐसे करके कहां तक जाएगी, इनफिनिट तक जाएगी। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, परिमेय संख्याओं के अंदर पूर्णांक संख्याएं शामिल की जाती है, अर्थात सबसे बड़ा जो समुच्चय होता है वो आपके कौन सा होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। और परिमेय संख्याओं अर्थात रेशनल नंबर्स के समुच्चय के अंदर ही आपके पूर्णांक संख्याएं आती है। कैसे आती है दोस्तों, देखना, 0 सबसे हम पहले लेते हैं क्या, 0। क्या दोस्तों आप 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं क्या, 0/1 का मान हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या अपन इसको 0/1 के रूप में लिख दिया है। क्या दोस्तों ये अपन p/q का रूप नहीं है क्या, ये p/q का रूप है, जहां p का मान अपने पास क्या आ गया, p का मान 0 आ गया। पर दोस्तों अपने शर्त है क्या p का मान 0 हो या नहीं हो, नहीं दोस्तों, अपने शर्त क्या है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपने पास q का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है क्या दोस्तों, q बराबर 0 है क्या, इसमें नहीं है। तो अपनी पहली कंडीशन क्या कहती है, q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q का मान 0 नहीं है और उसे आपने p/q के रूप में लिख लिया है, तो वह संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो क्या दोस्तों 0 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p/q के रूप में q इज नॉट इक्वल टू अपने पास 0 आया, 1 आया, अर्थात 0 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों 0 को भी अपने परिमेय संख्या सिद्ध कर दिया है। क्या दूसरी संख्याओं को भी हम परिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं क्या, बिल्कुल दोस्तों। अगर हम इधर चलें तो अपने पास आ जाता है 1। क्या एक परिमेय संख्या होती है क्या दोस्तों, जैसा मैंने कहा है कि कोई भी संख्या किसी के संख्या के हर में कुछ नहीं है, इसका मतलब उसके साथ में हमेशा हर में क्या है, 1 है। किसी भी संख्या के गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब उसके गुणा में क्या है, 1 विद्यमान है। 1 हमेशा किसी भी संख्या के गुणा में और भाग में सदैव विद्यमान होता है। तो क्या 1 के बटावा में अपन 1 लिख सकते हैं क्या, 1/1 भी क्या आएगा अपने पास, 1 ही आएगा। तो क्या ये p/q के रूप में है क्या, बिल्कुल दोस्तों ये p/q के रूप में है, जहां q बराबर 0 है क्या, नहीं है। q अपने पास क्या आया है, q बराबर अपने पास क्या है, 1 है। q अपने पास 0 नहीं है, अर्थात ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों सारे एग्जांपल्स जो आप पूर्णांक संख्याओं के अंदर देख रहे हो, सारे एग्जांपल्स क्या है, पूर्णांक
संख्याओं के अंदर जो भी एग्जांपल देख रहे हो वो एग्जांपल किसके अंदर आएंगे, परिमेय संख्याओं के अंदर आएंगे। और परिमेय संख्याओं के अंदर जैसा कि हमने फर्स्ट में कहा, सबसे छोटा समुच्चय प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स, उससे बड़ा समुच्चय पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, उससे बड़ा समुच्चय हमने कहा पूर्णांक संख्याएं होती है, और पूर्णांक संख्याओं से बड़ा समुच्चय हमने कहा परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के अंदर कुछ ऐसी संख्याएं भी सम्मिलित होती है जो पूर्णांक संख्याओं के अंदर नहीं होती है। तो दोस्तों अगर अपन समुच्चय देखें तो सबसे छोटा समुच्चय कौन सा है, सबसे छोटा समुच्चय है अपने पास प्राकृत संख्याएं। कौन सा समुच्चय है, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं से बड़ा समुच्चय कौन सा है, पूर्ण संख्याएं। कौन सा समुच्चय है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं से बड़ा समुच्चय कौन सा है, पूर्ण संख्याओं से बड़ा समुच्चय है पूर्णांक संख्याएं। क्या है, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं से बड़ा समुच्चय कौन सा है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अगर हम इसके सीधा सीधा चलते हैं, प्राकृत संख्याएं बड़ा समुच्चय पूर्ण संख्याएं, इससे बड़ा समुच्चय पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं से बड़ा समुच्चय परिमेय संख्याएं। लेकिन अगर हम इसका उल्टा चलते हैं, उल्टा कैसे, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है क्या, क्या दोस्तों सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है क्या? तो एग्जाम्पल अपना उत्तर आएगा हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं कहां से प्रारंभ होती है, 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। तो पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बड़ा है, अर्थात सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है क्या? तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि इस पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में एक संख्या ऐसी आती है 0, जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होता है और प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता है। अगर हम आगे की ओर चले, सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृत संख्याएं हैं क्या? तो दोस्तों हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होगी, प्राकृत संख्याएं होंगी, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहां से चलती है, 0 से चलकर अनंत तक जाती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत पूर्णांक संख्याएं हैं? तो है बिल्कुल, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के अंदर ये सारी संख्याएं भी शामिल होती है और इसके अतिरिक्त माइनस वाली संख्याएं भी शामिल होती है। तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, पर सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं, मैं लेता हूं -2। क्या -2 पूर्णांक संख्या है क्या? बिल्कुल दोस्तों, -2 क्या है, पूर्णांक संख्या है। पर -2 क्या पूर्ण संख्या है क्या? नहीं दोस्तों, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहां से प्रारंभ होती है, 0 से प्रारंभ होकर इनफाइनाइट तक जाती है। अर्थात सभी पूर्ण संख्याएं तो पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। अगर आगे के उदाहरण में चले अपन, पूर्णांक और परिमेय का अगर अपन तुलना करें, तो क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है क्या? तो सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के अंदर प्लस इनफाइनाइट से धनात्मकता की ओर और प्लस से माइनस इनफाइनाइट तक चले अपन, तो वो सारी संख्याएं अपने परिमेय संख्याओं के अंदर होती है। पर क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है क्या? तो दोस्तों उत्तर आएगा नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा 5, अगर मैंने लिखा 5, तो क्या 5 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, 5 परिमेय संख्या है। पर 5 परिमेय संख्या होने के साथ साथ में पूर्णांक संख्या भी है, ये समुच्चय है, ये मान लिया मैंने। पर मैं अगर लिखता हूं 5/2, मैं लिखता हूं 5/2, तो 5/2 क्या परिमेय संख्या है क्या दोस्तों? बिल्कुल है, क्योंकि अपने कंडीशन क्या कहती है कि ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो क्या p/q के रूप में है क्या है? तो बिल्कुल ये p/q के रूप में है, जहां q बराबर क्या है, q बराबर अपने पास 2 है। क्या q 0 है क्या? q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q का मान 0 नहीं है तो वह परिमेय संख्या है। तो क्या ये एक परिमेय संख्या है क्या, 5/2? तो हाँ दोस्तों, 5/2 एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन कहा जाए क्या 5/2 पूर्णांक संख्या होती है क्या? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अगर 2 का भाग हम 5 में देते हैं, अगर 2 का भाग हम 5 में देते हैं तो अपने पास क्या आएगा, 2.5। क्या आएगा दोस्तों, 2.5 भाग देंगे, क्या आएगा, 2.5। पर पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा में हमने पढ़ा है
कि ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक होती है वही पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो क्या 2.5 पूर्णांक संख्या हो सकती है क्या? नहीं दोस्तों, 2/5 पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है, पर ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर हम तमाम संख्याओं के उदाहरण लेके देखें तो दोस्तों कैसे देख सकते हैं? एक बार शुरू से देखते हैं अपन वापिस इसको उदाहरण के साथ में संख्या पद्धति के संख्या रेखापण को कैसे दर्शाते हैं उनको अपन देखते हुए इसको आगे बढ़ते हैं। अगर संख्या रेखा पर दर्शाएं तो संख्या रेखा पर सबसे पहले अपन प्राकृत संख्याओं को क्या दर्शाएंगे? यहाँ संख्या रेखा अगर यहाँ से प्रारंभ हो रही है तो प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होगी? 1 से प्रारंभ होगी। 1 2